कहते हैं। रीतिकाल में देव एक ऐसे कवि हैं जो श्रृंगार के भी बहुत बड़े कवि हैं और वैराग्य के भी बहुत बड़े कवि हैं। हिंदी का बड़े से बड़ा समीक्षक ना तो उन्हें श्रृंगारिक क्षेत्र में 19 सिद्ध कर सका और न वैरागिक में। इन दोनों के ही नाम से आदरणीय न्यायमूर्ति प्रेमशंकर गुप्त जी ने एक सम्मान हिंदी सेवा निधि का गंगदेव सम्मान आरंभ किया। देव ऐसी विरासत है, वे हमारे यहाँ जन्मे तो उनका परलोक गमन मैनपुरी जनपद में हुआ। हम लोग कोशिश करते हैं कि देव को इटावा और मैनपुरी की साझी संस्कृति के साथ जोड़ा जाए। मैनपुरी जनपद में जन्मे आदरणीय डॉक्टर रमाकांत शर्मा यहाँ मौजूद हैं। आज उन्हें गंगदेव सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैं चाहता हूँ वे आएँ और आज की इस वैचारिक त्रिवेणी के प्रवाह का शुभारंभ वे भी अपने सूत्र वाक्य से करें। आदरणीय रमाकांत शर्मा जी। सम्मानित मंच को मैं सादर प्रणाम करता हूं और आप सभी जो हिंदी के इस यज्ञ में अपने समय की आहुति लेकर उपस्थित हैं, आप सभी का मैं वंदन करता हूं। और मैं वंदन करता हूं न्यायमूर्ति प्रेमशंकर गुप्त जी की सूक्ष्म उपस्थिति को, जिन्होंने एक ऐसा अनुष्ठान रचा है जो प्रतिवर्ष हम सबको यहाँ इकट्ठा करता है। समय की अपनी सीमाएं हैं, मुझे उनका ध्यान है। महाकवि गंग और महाकवि देव, तुलसी गंग दो भये कवियन के सरदार, ऐसी उक्ति कही जाती थी गंग के बारे में। और महाकवि देव एक ऐसे रचनाकार हैं कि उनके समकालीन कवियों ने उन्हें महाकवि उनके समय में ही कहना शुरू कर दिया था। तो महाकवि गंगदेव सम्मान ये नहीं है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दायित्व है। मैं इसे दायित्व मानता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ हमारे बीच में हैं, नामोल्लेख करूँगा तो समय बहुत अधिक लग जाएगा। सभी का वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने महिषी महादेवी जी और न्यायमूर्ति प्रेमशंकर गुप्त जी की वार्ता को अनेक बार सुना। और एक उनका जो संवाद है उसकी चर्चा मैं यहाँ अवश्य करूँगा। वो संवाद यह है कि एक बार मैं विद्यार्थी था वहाँ प्रयाग विश्वविद्यालय में, तो चर्चा इस बात पर हो रही थी कि जो स्वाधीन देश होता है कोई भी देश, उस स्वाधीन देश के अपने स्वाधीन प्रतीक होते हैं। वो राष्ट्रगान है, वो राष्ट्र चिन्ह है, वो राष्ट्रीय मुद्रा है इत्यादि। तो क्या राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए? यह प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है और मैं उस प्रश्न को, उस संवाद को आप सबके बीच में यहाँ छोड़ रहा हूँ कि आप सभी उस पर विचार करें। यह सुंदरता है हमारे इस महादेश की। गुरुदेव टैगोर कहते थे कि देश नहीं है, ये महादेश है। इस महादेश की ये खूबसूरती है, ये सुंदरता है कि हिंदी के लिए जो बात होती है हर वर्ष वो इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा में होती है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत मन से होती है। ये सुंदरता बनी रहे, ये बहुत आवश्यक है। मैं हिंदी के कुछ दोहे, चूंकि यह साहित्य का मंच है, हिंदी का मंच है, और मेरे
गुरु श्री लाखन सिंह भदौरिया सौमित्र, डॉक्टर मोहन अवस्थी और श्रद्धेय उदय प्रताप सिंह जी यहाँ से इस मंच से सम्मानित हुए। मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं उस परंपरा जिससे आया हूँ, कविता की परंपरा से, मैं दो चार दोहे अवश्य सुनाऊं, अपने रखूं। एक प्रश्न और, एक बात और मैं करना चाहता हूं दो चार वाक्यों में, कि अच्छे मन से यदि कोई कार्य किया जाता है उसका फल मिलता है। महादेवी जी को ही स्मरण कर रहा हूं, वो हम सब विद्यार्थियों से कहती थी, हम सब जाते थे कि हिंदी में यदि शोध करना है तो कोशिश करना अहिंदी भाषी क्षेत्र में जाओ, शॉर्टकट मत चलना। तो मैंने उस प्रेरणा से शांत निकेतन को चुना, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की कर्मस्थली भी रही और उनके द्वारा स्थापित वो विश्वविद्यालय है। और 5 वर्ष तक वहाँ मैंने अध्यापन भी किया और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा से संचालित एक वहाँ केंद्र है, बोलपुर हिंदी समिति, मैं उसमें गया और मैंने कहा कि मैं काम करूँगा। करीब 5 वर्ष मैंने, 5 से अधिक वर्ष मैंने वहाँ हिंदी की सेवा की। और अहिंदी भाषी जो गांव, पूरा अहिंदी भाषी क्षेत्र ही है पश्चिम बंगाल, तो जो बैंक एवं अन्य जो थे कार्यालय में जाता था और जो परीक्षाएं चलती हैं उस राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा से, उनके बारे में बताता था। जितना मेरा सामर्थ्य था मैं काम करता था। आज भी मैं हिंदी का आचार्य हूँ, एक महाविद्यालय में इस समय मैं अध्यापन करता हूँ भिवानी में। तो मेरा एक संकल्प है कि हिंदी योद्धा तैयार किए जाएं। हिंदी योद्धा जब तक तैयार नहीं होंगे और दृढ़ संकल्प जब तक नहीं होगा तो राष्ट्रभाषा का प्रश्न उसके साथ जुड़ा रहेगा, ऐसा ही लगा रहेगा। सम्मानित मंच पर न्यायपालिका से जुड़े हुए जो महान व्यक्तित्व हैं वो मौजूद हैं। अब कैसे नहीं बन सकती राष्ट्रभाषा हिंदी? काम करने वाले तो सर आप ही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जब ये ऐसा अनुष्ठान होता है कि हाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी एकत्र हो जाते हैं, सब लोग यहाँ, तो संकल्प की बात है, काम करने की बात है, इस दिशा में बढ़ा जाए। मैं पुनः सबको प्रणाम करते हुए हिंदी से जुड़े हुए कुछ दोहे रख करके अपना स्थान लूँगा। आप सबने बहुत प्यार से हमारे इस निवेदन को सुना है। आचार्य विनोबा ने कहा कि कोई सुनता नहीं है किसी की अच्छी बात को, और यदि सुनने लगे तो जान लीजिए कि वक्ता के सौभाग्य का उदय हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपने प्यार से मुझे सुना है तो मेरे सौभाग्य का उदय हो गया, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। मैं कुछ दोहे रखता हूँ, उसमें प्रश्न भी हैं, उसमें भूमिकाएं भी हैं, उसमें संकल्प भी है, जो भी आप जैसे भी उसको लें। जिस भाषा को बोल कर आया यहाँ स्वराज, जिस भाषा को बोल कर आया यहाँ स्वराज, अपने ही घर में हुई वह निर्वासित आज, अपने ही घर में हुई वह निर्वासित आज। यह कैसी स्वाधीनता, यह कैसा परिवेश, यह कैसी स्वाधीनता, यह कैसा परिवेश, पर भाषा में जी रहा निज भाषा का देश, पर भाषा में जी रहा निज भाषा का देश।
कभी रहीम रस खान की जो भाषा अनमोल, कभी रहीम रस खान की जो भाषा अनमोल। मेरे प्यारे देश तू उस भाषा में बोल, मेरे प्यारे देश तू उस भाषा में बोल। और संकल्प का दोहा, समापन दोहा। राष्ट्र चेतना का बने अब ऐसा परिवेश, राष्ट्र चेतना का बने अब ऐसा परिवेश। जय हिंदी,